नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। प्रादेशिक समाचार शशि चौहान से सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में 50 नगर निकायों के लिए मतदान संपन्न, मतगणना जारी, देर रात तक नतीजे आने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। कोविड टीकाकरण को लेकर चर्चा संभव। कोविड महामारी की वजह से विस्थापित बच्चों की पहचान करने के बारे में दिशा निर्देश जारी। और प्रदेश में कोरोना मामलों में आई गिरावट, 1000 से भी कम हुए सक्रिय मामले। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 50 नगर निकायों के लिए मतदान आज संपन्न हो गया। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 68.10% मतदान हुआ है। इसके साथ ही प्रदेश भर में 1196 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। चुनावों के बाद मतगणना अभी जारी है और कुछ स्थानों पर परिणाम भी घोषित कर दिए गए हैं। देर रात तक सभी नतीजे आने की संभावना है। प्रदेश में कुल 2,03,585 मतदाताओं ने मतदान किया। जानकारी के अनुसार प्रदेश भर में कोरोना संक्रमित 68 मतदाताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी है कि बातचीत के दौरान कोविड-19 की स्थिति तथा कोविड टीकाकरण को शुरू करने के बारे में विचार विमर्श हो सकता है। भारत में कोविड टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया जाना है। कोविड-19 टीके को सबसे पहले लगभग 3 करोड़ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और कोविड नियंत्रण में लगे अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को लगाया जाएगा। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को तथा 50 वर्ष से कम के उन लोगों को भी लगाया जाएगा जो जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त है। इन लोगों की संख्या लगभग 27 करोड़ है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप ही पंचायत चुनावों से पूर्व 102 पंचायतें निर्विरोध चुनी गई हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 14 पंचायतों में प्रधान, 30 पंचायतों में उप प्रधान और 54 पंचायत समितियों में सदस्य सर्वसम्मति से चुने गए हैं। उन्होंने निर्विरोध चुने गए सभी प्रतिनिधियों को बधाई दी है। सुरेश कश्यप ने कहा कि भाजपा का संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश स्तर तक सुदृढ़ व संगठित है और कार्यकर्ता संगठन की मजबूती के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि 17, 19 और 21 जनवरी को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में भाजपा समर्थित उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब रहेंगे। सोलन जिले में नालागढ़ क्षेत्र की जगतपुर पंचायत के शहीद कुलदीप सिंह का आज उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वे द्रास में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान शहीद हो गए थे। शहीद कुलदीप सिंह को उनकी दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार के दौरान नालागढ़ के विधायक लखविंदर राणा मौजूद रहे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कोविड महामारी की वजह से विस्थापित हुए बच्चों की पहचान करने, स्कूल में उनके दाखिले और उनकी शिक्षा जारी रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की वजह से स्कूल छोड़ चुके बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को रणनीति बनानी चाहिए। मंत्रालय के अनुसार महामारी की वजह से स्कूली शिक्षा बीच में ही छोड़ने या दाखिला न ले पाने आदि से उत्पन्न समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कोविड महामारी की वजह से पढ़ाई छोड़ने वाले 6 से 18 वर्ष के बच्चों का पता लगाएंगे। इसके लिए स्वयंसेवकों, स्थानीय अध्यापकों और सामुदायिक की भागीदारी की मदद ली जाएगी। ये लोग घर घर जाकर इस तरह के बच्चों का पता लगाएंगे और उनको स्कूलों में दाखिल कराने के लिए कार्य योजना बनाएंगे। दिशा निर्देशों में बच्चों के माता पिता और अभिभावकों में जागरूकता पैदा करने सहित बच्चों को स्कूलों में दाखिला दिलाने और बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.42% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 19,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 1,75,00,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में कुल संक्रमित मामलों की तुलना में सक्रिय मामलों का प्रतिशत 2.14 है।
वर्तमान में देश में सक्रिय मामलों की संख्या लगभग 2,23,000 है। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,645 नए मामले सामने आने के बाद देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,04,50,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि भारत में मृत्यु दर 1.44% है, जो विश्व में अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। पिछले 24 घंटों के दौरान 201 रोगियों की मृत्यु के बाद मृतकों की संख्या 1,50,999 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटों में 8,43,000 से अधिक कोरोना परीक्षण किए गए। अब तक 18 करोड़ 10 लाख से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,401 हो गई है। आज अभी तक 35 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 133 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 54,417 लोग संक्रमण से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और सक्रिय मामले भी घटकर 1,000 से नीचे आ गए हैं। आज कांगड़ा जिले में 12, शिमला में 11, ऊना में 4, कुल्लू में 3, हमीरपुर और मंडी में 2-2, जबकि सिरमौर में 1 नया मामला सामने आया है। वर्तमान में कांगड़ा जिले में 292, मंडी में 150, जबकि हमीरपुर में 105 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 946 लोगों की मृत्यु हुई है। अब तक 8,48,976 लोगों की कोविड जांच की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक कार्यक्रम का 73वां संस्करण होगा। लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और अपने सुझाव सीधे प्रधानमंत्री को SMS में प्राप्त लिंक से भेज सकते हैं। प्रदेश युवा कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती मामले में प्रशासन पर कथित तौर पर धांधली का आरोप लगाया है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष निगम भंडारी ने आरोप लगाया कि योग्यता को दरकिनार कर भाजपा से जुड़े लोगों को नियुक्तियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन भर्तियों में आरक्षण रोस्टर के साथ भी छेड़छाड़ की गई है। सोलन में सफाई कर्मचारियों के लिए इन दिनों कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सफाई कर्मचारियों को उनके काम के प्रति जागरूक करना है। नगर निगम के स्वच्छता निरीक्षक राजेश ने बताया कि सफाई कर्मचारियों को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस 10 दिवसीय आयोजन में सोलन नगर निगम के करीब 40 स्वच्छता कर्मी भाग ले रहे हैं। राज्य जैव विविधता बोर्ड और प्रेस क्लब शिमला द्वारा 12 जनवरी को जैव विविधता संरक्षण पर शिमला में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड के संयुक्त सदस्य सचिव निशांत ठाकुर कार्यशाला का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान विशेषज्ञों द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 की प्रासंगिकता और प्रदेश में पाए जाने वाले जैव संसाधनों के संरक्षण व सतत उपयोग की जानकारी मीडिया कर्मियों से साझा की जाएगी। प्रदेश के अधिकतर भागों में मौसम इन दिनों साफ बना हुआ है। ऐसे में जहां दिन के तापमान में हल्की वृद्धि हुई है, वहीं अनेक स्थानों पर शीतलहर जारी है। कई दूरदराज इलाकों में न्यूनतम तापमान लगातार जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। केलंग का न्यूनतम तापमान आज -8.8 डिग्री, जबकि कल्पा का -4.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में भी आज मौसम साफ रहा और दिन भर धूप खिली रही। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में मौसम के साफ बने रहने की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 50 नगर निकायों के लिए मतदान संपन्न, मतगणना जारी, देर रात तक नतीजे आने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे बातचीत। कोविड टीकाकरण को लेकर चर्चा संभव। कोविड महामारी की वजह से विस्थापित बच्चों की पहचान करने के बारे में दिशा निर्देश जारी। और प्रदेश में कोरोना मामलों में आई गिरावट, 1000 से भी कम हुए सक्रिय मामले। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।